वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस, हम लोगों का जो आज लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट हो रही है, इसमें हम लोग जो इंडियन कल्चर और हेरिटेज का जो आपका पोर्शन है उसको हम कवर करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यूज। गाइस, 10 वीडियोस रहने वाली हैं। 10 वीडियो में हम लोग हर वीडियो में 10-10 जो है आपके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 100 क्वेश्चन जो है आपको आपके कल्चर हेरिटेज से मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन रहते हैं, इनको समझना है किस तरीके से क्या, जैसे आपको डॉन्स फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी अजंता एलोरा पे से क्वेश्चन आ जाता है, कभी आपके मेडिवल हिस्ट्री है ना, जैसे आपके एनिशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। इन सब में से कोई ना क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में रहते ही रहते हैं। आपने जो पेपर रिसेंटली जो अगर आपके पास पेपर प्रीवियस ईयर के पढ़े भी हैं तो उनमें भी आप देख लीजिएगा, इन्हीं में से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, आपके एमसीक्यूज ऑन इंडियन कल्चर एंड जे&के कल्चर के ऊपर गाइस। ठीक है, तो हर वीडियो में हम लोगों ने जो है 10-10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस किया करेंगे और उन्हीं टॉपिक को आपने याद भी रखना है। ये कहने के लिए ये बातें छोटी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना छोटी छोटी लेकिन याद रखने वाली बातें हैं ये, तो ये आपने याद रखनी है और यही चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे मार्क्स जो हैं, जो भी 1, 2, 3, 4 जितने भी मार्क्स का ये रहता है आपके पोर्शन जो रहता है पेपर में, आपको इसको जो है वो करना है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन विच सेंचुरी द राजतरंगिणी ऑफ कल्हना वॉज कंपोज्ड। कौन सी सेंचुरी में राजतरंगिणी जिसके लेखक थे कल्हना ने उसको कंपोज किया था? ऑप्शंस आर 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी या 13th सेंचुरी गाइस। तो गाइस, आपने जरूर राजतरंगिणी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये कब कंपोज की गई है आपके? ये की गई है आपके 12th सेंचुरी में। भाई किसने किया था इसको जो है कंपोज किया है भाई कल्हना। ये तो आपको पता है गाइस। बेसिकली गाइस, राजतरंगिणी है क्या? इट इज द बुक रिटन ऑन द किंग्स। ये बेसिकली जो आपके रूलर्स है ना, उनके ऊपर ये लिखी गई है। राजतरंगिणी की बात की जाए गाइस, तो इसको हम लोग क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसमें उनके बारे में इसमें लिखा गया है। बेसिकली इसमें क्या है, क्रोनोलॉजीज हैं आपके किसकी ऑफ किंग्स। बहुत सारे किंग्स का इस पे बेसिकली जिक्र मिलता है। स्पेशली अगर हम बात करें, आपको अपने जो कश्मीर हिस्ट्री है वो आपको इस पे जो है वो मिल जाती है। तो आपने राजतरंगिणी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आप जेके एसएसबी का एग्जाम दे रहे हो तो आपने ऐसे याद रखना है कि कश्मीर हिस्ट्री हमें इससे मिलती है कि कौन रूलर था इसमें, है ना। तो आप बेसिकली बस इसको ऐसे याद रखिए कि इसमें हमें क्या है, कश्मीर की हिस्ट्री मिलती है, दैट पूरी क्रोनोलॉजी मिलती है हमें कि कौन सा रूलर था, देन उसको किसने सक्सीड किया, उसके बाद कौन सक्सीडर था, उसके बाद कौन सक्सीडर था, उसके बाद कौन सक्सीडर था, है ना। तो बेसिकली इसमें आपने याद क्या रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको कंपोज कब किया गया है, आपकी 12th सेंचुरी में गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट अकबरनामा वॉज रिटन ओरिजिनली इन विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अकबरनामा जो है, जो बुक है अकबरनामा, जो अकबर के पूरी लाइफ स्टाइल को, मतलब पूरी लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करती है, जिसमें हमें अकबर के बारे में मिलता है। देखिए गाइज, ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अकबरनामा जो लिखी गई है ओरिजिनली, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ऑप्शंस आर चगताई तुर्किक या पर्शियन, अरेबिक या उर्दू में लिखी गई है गाइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? इसका आपने याद रखना है कि इसको लिखा गया है पर्शियन में। ठीक है, जैसे आपकी जो कश्मीरी लैंग्वेज है ना, इट इज ऑल्सो, मतलब आप कह सकते हैं कि कम्स फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, इसको जो है पर्शियन में लिखा गया है। ठीक है, पर्शियन में लिखने, एक्चुअली में इसको लिखने वाले कौन थे गाइज, उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने याद रखना है कि फजल करके एक बंदा था, FAZAL, फजल करके एक बंदा था, जिसने पर्शियन भाषा में अकबरनामा को लिखा था। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है जो आपके तैमूर है, तैमूर से लेकर आपके जो अकबर है, ठीक है, तैमूर से लेकर अकबर तक की कहानी जो है इसमें लिखी गई है। जैसे तैमूर कब इंडिया आया, क्या किया उसमें, तो इसमें हमें तैमूर, हुमायूं, है ना, अकबर, टिल, मतलब हम लोग देखते हैं इसमें 1602 तक जो आपकी हिस्ट्री है वो हमें मिलती है। 1602 तक की जो हिस्ट्री है, तैमूर से लेकर 1602 तक की जो हिस्ट्री है हमें अकबरनामा में मिलती है, जिसमें उसमें तैमूर, हुमायूं, अकबर सबके बारे में जो है वो लिखा हुआ है। तो इसको भी आपने ऐसे याद रखना। हो सकता है आपको पेपर में ऐसा दिया
दिया गया हो कि बताइए कि जो अकबरनामा है वो किसने लिखी है, तो वो भी आपको याद रखना है कि फजल ने लिखी है, ठीक है। और किस भाषा में लिखी गई है गाइस, आपकी पर्शियन भाषा में लिखी गई है गाइस, ठीक है। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हुसारी एंड बिहुनस आर द टू मेन फॉर्म्स ऑफ डांसिंग ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। ये दो फॉर्म्स है डांस की गाइस, हुसारी और बिहुनस, ठीक है। ये दो फॉर्म्स है आपकी डांस की, तो ये कौन से स्टेट की जो है वो डांस है। ऑप्शंस आर आसाम, बिहार, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो बताइए गाइस कौन सी है। तो चलिए इसका आंसर क्या बनता है आपका, ए, दैट इज आसाम। याद रखिए, ये देखिए यहां से आपकी एक एक फॉर्म भी जो है आपको पता चल रही है कौन सी स्टेट की कौन सी डांस फॉर्म है। तो हुसारी एंड बिहुनस आर द टू फॉर्म्स ऑफ डांसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इट्स आसाम गाइस, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन वाला बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सीधा आंसर आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है गाइस, Who among the following laid the foundation of Shalamar and Nishad Garden in the कश्मीर। कश्मीर में जो शालामार और निशाद गार्डन इतने फेमस हैं, उनको बनाने वाले कौन थे, उनके फाउंडेशन करने वाले कौन थे। ऑप्शंस आर अकबर, जहांगीर, शाहजहां या नूरजहां। तो गाइज ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका, आपने इसमें याद क्या रखना है कि किसने इसको बनाया था। तो याद रखिएगा जहांगीर ने जो है वो किसको, आपके शालामार और निशाद गार्डन को बनाया था। ओपन कब किया गया है गाइस, इसको ओपन करने की अगर आपको डेट पूछी जाए कि कब इसको ओपन किया गया था, तो क्या डेट लिखोगे आप लोग, आपने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ा ही होगा। तो इसको किया गया है 1619 एडी में, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए बनाया किसने था और इसको ओपन कब किया गया, 1619 एडी में गाइस, ठीक है। ऐसे इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस, हाउ कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। कुंभ मेला जो गाइस जो इंडिया में बहुत ही फेमस है, उसको इंडिया में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है या किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एवरी 4 इन 3 लोकेशन पर, एवरी 3 ईयर्स एट 4 लोकेशन, एवरी 12 ईयर्स एट 4 लोकेशन या एवरी 4 ईयर एट 4 लोकेशन। तो इसका याद रखिएगा गाइस कि कुंभ मेला हमेशा 12 साल में एक बार आता है और ये 4 लोकेशंस पर जो है वो होता है। कौन कौन सी 4 लोकेशंस हैं गाइस वो, ठीक है। एक है आपकी इलाहाबाद में, कहां पर होता है गाइस, इसको ऐसे करके याद रखोगे आप। फर्स्ट इज इलाहाबाद, इलाहाबाद में जहां पर 3 रिवर्स आपस में मिलती हैं, कौन सी, गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ठीक है। पहला क्या याद रखना आपने, इसकी पहली लोकेशन है जो इलाहाबाद में होती है, दैट इज गंगा, यमुना, सरस्वती के, जहां पर ये तीनों रिवर्स आपस में मिलती है। दूसरा इलाहाबाद में भी कहां पर, प्रयागराज में, ठीक है। ऐसे याद रखना है, प्रयागराज में, ठीक है। नंबर टू ये कहां पर होता है, इलाहाबाद में कहां पर, प्रयागराज में आपको पता है गंगा और यमुना आपस में मिलती है और सरस्वती भी उनके साथ वहां पर मर्ज हो रही है, उसी के जंक्शन पर, उसी के पॉइंट पर जो है ये होता है। दूसरा होता है ये हरिद्वार में गाइस, याद रखिएगा कहां पर, हरिद्वार कहां है, यूके, ठीक है। हरिद्वार में होता है। दूसरा पॉइंट इसका आप लिखोगे ऐसे, हरिद्वार में, जहां पर गंगा जो है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप लिखें ऐसे, यार इसको कैसे बताऊं मैं आपको, हाँ ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे याद रखिए। हरिद्वार जहां पर गंगा जो है वो प्लेन्स में एंटर हो रही है, व्हेन गंगा एंटर्स प्लेन लिख दीजिए। तीसरा आप लिखोगे, तीसरा ये कहां पर होता है, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में होता है। उज्जैन आपको पता ही है कहां पर है, मध्य प्रदेश में, एमपी में लिख दोगे। एंड द लास्ट वन कहां पर होता है, ये चौथा कहां पर होता है, नासिक इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये 4 लोकेशंस हैं गाइस जहां पर आपका क्या होता है, आपका जो कुंभ मेला जो है हर 12 साल के बाद 4 लोकेशंस पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार यूके, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक में जो है वो महाराष्ट्र, या आप कह सकते हो बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, ठीक है, ये गोदावरी के बैंक पर है, ठीक है। इसको याद रखना है आपने, गोदावरी। और अगर एमपी में अगर आपको पूछा जाए तो किस पर, तो वहां पर क्या है, किसपारा रिवर है, ठीक है, किसपारा रिवर,
किस पारा रिवर के बैंक के ऊपर जो है वो होता है गाइस, ठीक है। मैं मुंह से भी बोल रहा हूं, किस पारा जो रिवर है वहां पर आपको याद है। बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ रहा है कि कुंभ मेला कैसे ऑर्गेनाइज होगा, तो आपको ये याद रखना है कि हर 12 साल के बाद 4 लोकेशंस पर ये होता है। पहला इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उज्जैन में होता है, देन आपका उत्तराखंड जो में होता है हरिद्वार में, एंड नंबर 4 इज नासिक महाराष्ट्र में, जहां पर इनको 4 लोकेशंस पर इस कुंभ मेले को सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, ठीक है। समझ आ गई इसकी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो 6 क्या कह रहा है, शातोश जो एक इज द नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ शॉल। शातोश करके एक बहुत ही फेमस और स्पेसिफिक काइंड ऑफ शॉल है, वो किससे बनता है गाइस, मेड अप ऑफ फ्रॉम हेयर ऑफ, किसके बालों से बनता है। ऑप्शन आर तिब्बतन एंटीलोप, स्नो लेपर्ड, हिमालयन वाइल्ड यॉक या ब्लैक बियर। तो आपने याद रखना है गाइस, ये तिब्बतन जो एंटीलोप है इसकी हेयर से जो है वो बनाया जाता है आपका शातोश, जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ शॉल है, ठीक है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए क्या आपने याद रखना है कि इसको बेसिकली वहां के जो लोकल नेम इसको कहा जाता है CHIRU, चीरू, ठीक है, चीरू करके इसको भी वहां का लोकल नाम है इसका, ठीक है ना। तो चीरू करके चीरू जो है, इसको चीरू भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो कौन बनाता है, इसको बनाने वाले जो लोग हैं वो आपने याद कैसे रखना, मतलब याद आपने ये रखना है कि ये तिब्बतन एंटीलोप है चीरू करके, ठीक है। और इसी के बालों से जो है वो क्या बनाया जाता है गाइस, आपका शातोश, जो स्पेसिफिक जो शॉल है, फेमस शॉल है, वो इससे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इनमें से कौन सी चीज को अभी रिसेंटली यूनेस्को ने इंटेंजिबल होता है, ना अलग होने वाला जो कल्चर है, हेरिटेज लिस्ट में इसको ऐड किया गया है इंडिया से। ऑप्शंस आर आयुर्वेदा, योगा, भारतनाट्यम या गंगा आरती एट वाराणसी में जो होती है उसको। तो याद रखिएगा गाइस, इसका आंसर नंबर बी है, दैट इज योगा। इसको 2016 में जो है वो यूनेस्को ने अपने अंडर जो है वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो है वो रखा हुआ है। मतलब इसको जो है आप सेलिब्रेट की, जैसे आप देखते हो ना इंटरनेशनल योगा डे आजकल सेलिब्रेट हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि योगा को प्रमोट किया जा रहा है। इसको यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में जो है वो लिया हुआ है, कब, 2016 में गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठुमरी सिंगर गिरजा देवी बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग घरानास। इनमें से कौन से घराना से बिलोंग करती थी जो ठुमरी सिंगर थी, फेमस ठुमरी सिंगर थी, जो आपकी गिरजा देवी थी। तो ऑप्शंस आर बनारस घराना, आगरा घराना, किराना घराना या लखनऊ घराना। तो ये आपने याद रखना है ये कौन से उससे बिलोंग करती थी गाइज। तो ये बिलोंग करती थी आपके ऑप्शन नंबर ए से, दैट इज बनारस का जो घराना था उससे ठुमरी इज काइंड ऑफ मतलब एक एक्ट होता है गाना गाने का, ठीक है। तो उसी में जो है ये काफी महारत इनको हासिल थी गिरजा देवी को। तो ये कहां से थी, बनारस के जो घराना था वहां से ये बिलोंग करते थे गाइज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते जो वर्ड है गाइज, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सत्यमेव विजेते का मतलब क्या होता है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सत्यमेव विजेते का मतलब क्या होता है। तो इस जो वर्ड है इसको कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन से पेपर में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन इज यजुर्वेद से लिया गया है, अधुर्वेद से लिया गया है, मुंधाका उपनिषद से लिखा गया है या सामवेद से लिया गया। तो याद रखिएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज मुंडका। जो उपनिषद है, उपनिषद इज बेसिकली क्या है गाइस, जैसे हम ग्रामर पढ़ते हैं ना इंग्लिश के लिए, वैसे उपनिषद इज काइंड ऑफ अ ग्रामर टू लर्न द वेदास। वेदास को कैसे पढ़ना है, उपनिषद के थ्रू ही आप उनको जो है वो पढ़ सकते हो, है ना, कैसे उसको ट्रांसलेट करते हो। उसी से जो वर्ड है सत्यमेव जयते उसको लिया गया है गाइस, ये भी आपने जो है वो याद रखना है गाइस। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, डांडिया इज द पॉपुलर डांस ऑफ। सुना होगा आप डांडिया खेलते, मतलब टीवी में तो आपने देखते भी होंगे। तो ऑप्शन इज पंजाब तो बिल्कुल भी नहीं है, तमिलनाडु बिल्कुल भी नहीं है, महाराष्ट्र बिल्कुल भी नहीं है, गुजरात, ठीक है, मोदी जी का जो देश है
स्टेट है उसका फेमस डांस है आपका डांडिया गाइस। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस जो हम लोग आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद की जो वीडियो रहेगी उसमें भी हम डांस फॉर्म्स को, जितने भी आपके हेरिटेज या कल्चर या जो भी आपका इंडियन पोर्शन से रहता है या जान के पोर्शन से रहता है वो हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो गाइस इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपने याद रखना है। ये आपके जस्ट लाइक आप ये बोलोगे कि इनके ऊपर एक वीडियो बने, लेक्चर बने, तो इन पे कोई वीडियो लेक्चर बन ही नहीं सकता है। अगर बनना भी होगा तो एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर उसके लिए हमें एनिशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करना होगा कि हमारा कल्चर कैसा था, हम लोगों का पहनावा क्या था, हम लोग क्या करते थे। तो ये कल्चर जो है वो ना कंप्लीट होने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत मतलब आप सोचोगे कि 50 वीडियो भी बनेंगी और एक घंटे की बन सकती है वो। ठीक है, तो इतना टाइम आपके पास है नहीं, ना ही आप किसी बड़े एग्जाम मतलब ना तो आप यूपीएससी या केएस के लिए एग्जाम में कर रहे हो जहां पर्टिकुलरली उसके ऊपर एक पेपर रहता है। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ फैक्ट्स को याद रखना है दैट जैसे आपका जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज को लेकर आपको पता होना चाहिए स्टेट के ये डांस है, इसमें ये कल्चर की जो मेन जो हमको लगेगा हम लोग वो उस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए काफी है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइस।